सीख के आओ पहले। घी यादव चेहरा दिखाइए, और बकवास की तो भगा दिए जाओगे, क्यों मुझे अभी कुछ पता नहीं है कि तुम किस विचारधारा से आते हो। जी नवीन शर्मा जी। शंकर जी, ये तो अपमान है शूद्रों का कि बिल्कुल जी शूद्र बिल्कुल। ऐसे जानबूझ के कोई करते हैं झूठा डालना। शूद्र कोई ऐसा शूद्र नहीं करता, झूठा डालना और ये बिल जूते, ऐसा तो ये तो शूद्रों का ही अपमान है। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला। अभी ये मैं भी इस चीज को जब पढ़ रहा था तो मुझे भी रियलाइज हुआ था, लेकिन बातों के फ्लो में मैं भूल गया। आपने बहुत अच्छा किया, याद दिलाया। कौन करता है ऐसे? ये तो हमारे शूद्र भाइयों का भी अपमान है, जो आपको इतने सारी चीजें बना के दे रहे हैं, उनका भी अपमान है। और पीछे वाले में वो मूर्ख भी कहा गया है यहाँ पर। ये देखिए, सीधा सीधा बोल दिया मूर्ख स्त्री पुरुष। तो यानी कि आर्य समाज जो है वो हमारे शूद्र भाई बहनों को मूर्ख भी समझता है। तो ये तो अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। और मैं तो ये अभी सोच रहा हूं कि हमें ना इस चीज पे बीच बीच में टॉपिक रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बात समाज तक जानी चाहिए। जिन भी लोगों को इन्होंने भ्रमित कर रखा है, उन सबको पता चलना चाहिए कि आर्य समाज है क्या। जो दुनिया को कहते हैं कि जातिवादी हो, वो खुद क्या है, जबकि हमारा जो मूल सनातन धर्म है, जो आचार्यों ने हमें बताया है, उसमें द्वेष मूलक नहीं है। जी नवीन जी। अच्छा, एक बात और, शूद्र लोगों को तो मतलब फसल उगाने का वो नहीं है, वो तो वैसे लोग उगाते हैं फसल, खेती बाड़ी। तो यहाँ बिल्कुल पे शूद्रों का क्यों जिक्र है? बिल्कुल, क्योंकि हाँ, जो कृषि आदि कार्य हैं वो हमारे वैश्य करते हैं। बिल्कुल, जो कृषि करते हैं उनको वैश्य बोला जाता है वर्ण के हिसाब से। लेकिन इनको आर्य समाजियों ने जो है वो अलग परिभाषित किया हुआ है, इनकी परिभाषा ही अलग हो गई है। और ये जितना भी ये चीजें लिखी हुई है ना, ये देखिए, ये मूत्रो त्याग सर्ग करके उन्हीं के बिना धोए हाथ से अब ये जो कल्पना की गई है यहाँ पर, और ये कल्पना कभी भी सिद्धांत नहीं होती है, और हर कोई ऐसा करता होगा ये भी नहीं है। एक्सेप्शनल होती है, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे बीच में छिटपुट होते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इनको सत्यार्थ प्रकाश में सिद्धांत बनाकर जो लिखा गया है, ये बात गलत है। ये शूद्रों का अपमान है। उनको हीन भावना उनके अंदर भरने के लिए ये सारी चीजें लिखी गई हैं। और ये महाभारत का के बारे में लिखते हैं। इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि ऊपर से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि स्क्रीनशॉट है तो उसमें कुछ चीजें कटी फटी भी हो सकती हैं ऊपर की। लेकिन मांस आदि खाना पीना अपराध पीछे लग पड़ता है, परंतु आपस में आर्यों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दिखता। परंतु आपस में आर्यों का एक भोजन होने में कोई दोष नहीं दिखता। जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख दुख न माने, तब तक करके कठिन केवल खाना पीना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता। किंतु जब तक बुरी बातें नहीं छोड़ते हैं, अच्छी बातें नहीं करते हैं, तब तक ये बदले बढ़ती के बदले की हानि होती है। विदेशियों के आर्यव्रत में राज्य होने के कारण आपस की फूट, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन ना करना, विद्या ना पढ़ना पढ़ाना व बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, विषय शक्ति, मिथ्या भाषादि कुल लक्षण, वेद विद्या का अप्रचार आदि कुकर्म है। तब आपस में भाई भाई लड़ते हैं, तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। अच्छा, इसमें जो है वो विदेशियों की बात कह रहे हैं कि विदेशी जो है वो क्या करते हैं, मतभेद, आपसी फूट डाल देते हैं। और उसके बाद में वो कहते हैं विदेशी पंच बन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो 5 सहस्त्र वर्ष पहले हुई थी उनको भी भूल गए? देखो, महाभारत युद्ध में सब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते पीते थे। आपस में फूट से कौरव पांडव और यादवों का सत्यानाश हो गया। सो तो हो गया, परंतु अब तक भी वही रोग पीछे लगा है। तो यहाँ पर ये कभी वो विदेशियों की बात कर रहे हैं, ये कुछ तर्क संगत भी नहीं बैठ रहा है मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसमें महाभारत की बीच में बात कर दी कि महाभारत में भी वो आपसी फूट थी, और फिर बोल रहे हैं विदेशी आए उन्होंने आपसी फूट डाल दी। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? महाभारत तो भोजन के लिए हुआ ही नहीं थी। जो महाभारत आपसी फूट थी वो भोजन के लिए, खाने पीने के लिए कैसे हो गई थी? ये तर्क कहाँ से लेके आए पता नहीं। यही तो बात समझ में नहीं आई। यही तो बात समझ में नहीं आती है इनकी, कि भाई भोजन की बात चल रही है और उसमें महाभारत बीच में घुसा दिया। ये तर्कगत लगता भी नहीं है। नीचे और भी लोग जुड़े हैं, लेकिन भैया नाम बदल कर आ रहे हैं। आप थोड़ा चेहरे के साथ आइए, द लाइट और ये सत्येंद्र सिंह चेहरे के साथ आइए, ठीक है। और अगले अगले स्क्रीन में क्या है, स्क्रीनशॉट में क्या है, जो जो बुद्धि का नाश करने वाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी ना करें,
और जितने अन्न सड़े बिगड़े दुर्गंध आदि से दूषित अच्छे प्रकार ना बने हुए और मद मांसाहारी मलेच्छ की जिनका शरीर मद मांस के परमाणुओं से ही पूरित है उनके हाथ का ना खावें। तो यहाँ पर तो भैया एक जगह कह रहे हैं जो ऐसे लोग हैं उनके हाथ का ना खावें, फिर कह रहे हैं वो उनको साफ सफाई का ध्यान रखकर जो है वो खा लें, और फिर ये किन के लिए बात की जा रही है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर वो नहीं है, ये किन लोगों को कह रहे हैं ऐसे दुर्गंध आदि, फिर ये कहते हैं जातिवादी है, ये अछूत है ना, ऐसी बातें की जाती है ना। तो यहाँ तो आपकी तो सत्यार्थ प्रकाश भरी पड़ी है ऐसी चीजों से, जिससे कि सिद्ध हो रहा है कि आप जो है वो बहुत ही बड़े जातिवादी भी हो, और ये जो आप बोलते हो ना अछूत और ये सब चीजें, तो आपकी सत्यार्थ प्रकाश में भरी पड़ी है कि नहीं भरी पड़ी है? मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि भैया मैं गलत बोल रहा हूं। आपने तो द्वेष भावना इसमें पूरी भरी पड़ी है अपनी सत्यार्थ प्रकाश में। क्या है ये, है ना, क्या है? आर्य समाजियों को तमीज भी नहीं है। कमेंट बॉक्स में शंकराचार्यों को तमीज से लिखो, इज्जत से लिखो। हम दयानंद जी को जी बोलते हैं, ठीक है? तमीज से लिखो, तमीज से। तू तड़ाक के बात करोगे और फिर कहोगे कि भैया हमें आना है स्ट्रीम में, हमें बात करनी है, तो ऐसे बात थोड़ी चलेगी। पहले तो तमीज से क्या हो। कल भी आया था एक आर्य समाजी, तो शुरू में कहता है कि मैं ना आर्य समाज को नहीं मानता, वो बुराई कर रहा था शुरू में, लेकिन उसने ये भी नहीं बताया कि मैं किस परंपरा को मानता हूं या किस हिंदू धर्म के उसको मानता हूं। लेकिन उसकी बातों से पता चल गया कि वो इसलिए आया था ताकि उससे प्रश्न ना पूछे जाएं, मैं उससे ये प्रश्न ना पूछ लूं आर्य समाज के बारे में, क्योंकि वो उत्तर तो इनके पास होंगे नहीं ना। ये तो कह देंगे कि जो हमारे पास, जो हमें पता है वेद ज्ञान हमें मिल गया, लेकिन ये कभी नहीं मानेंगे कि उस वेद ज्ञान का अर्थ भी तो आपको वहीं से लेना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश ही तो पढ़ रहा हूँ सत्यार्थ प्रकाश ही तो पढ़ रहा हूँ, और क्या पढ़ रहा हूँ? ये सामने क्या है? ये सत्यार्थ प्रकाश ही तो है। ये 10वां समूलास है ये सत्य प्रकाश। बिल्कुल 10वें समूलास में क्या लिखा हुआ है, ये आप क्या कल्पना कर रहे हो? और ये इस तरह से क्या द्वेष और वो चीजें नहीं फैलेंगी? हमारे जो शूद्रों का अपमान क्यों किया गया है सत्यार्थ प्रकाश में, जगह जगह पे उनको मूर्ख तक कहा गया है। ये देखिए, ये क्या है? यही पढ़ने को कह रहे हो? क्या नाम है इनका? गणेश चंद्र। यही पढ़ने को कह रहे हो, है ना? यहीं से सीखा है तुमने ये सब बोलना हाँ, तुम्हारी बुद्धि का बहुत विकास हो रखा है। किसी को भी मूर्ख कह देना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है ना? वो तुम्हें कोई खाना खिला रहा है पका के, तुम कह रहे हो वो मूर्ख है। अब मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो मैं मूर्ख हो गया? अच्छा मुझे जी, यहाँ पर एक और बात है, ऐसे कितने आर्य समाजी है जिनके पिताजी तो ब्राह्मण है, लड़का ब्राह्मण है और माँ शूद्र होके खाना पका रही हो रसोई में। हाँ ऐसा कोई है बर्तन मांज रही हो रसोई में? बिल्कुल ऐसा ऐसे उदाहरण कितने तो हैं? नहीं, पूछना चाहिए कितने। बिल्कुल ऐसे आर्य समाजियों की लिस्ट जारी होनी चाहिए जिनकी माता शूद्र है और पिता ब्राह्मण है, और फिर ये सब बोलोगे, ये जो लिखा हुआ है ये सारी चीजें वहां पर भी बोलोगे बिल्कुल कुरान को लेकर भी बनाएंगे। तुम क्या समझ रहे हो कि हमें नहीं पता है वो सब चीजें? हमें सब पता है। हमें ये भी पता है कि तुम्हारे आर्य समाज का जो सिद्धांत है और जो कुरान वालों का सिद्धांत है वो सेम है। वो भी ये तो यही बोलते हैं कि हमारा जो खुदा है वो दुनिया तो बना सकता है लेकिन दुनिया बन नहीं सकता, और आर्य समाज भी ये कहता है कि जो हमारे द्वारा परिभाषित ईश्वर है वो भी दुनिया बना तो सकता है लेकिन दुनिया बन नहीं सकता। सेम है, बिल्कुल सेम आइडियोलॉजी। वो भी क्या करते हैं, बोलते हैं बुत परस्ती मत करो, मूर्ति पूजा मत करो। आर्य समाजी भी कहता है मूर्ति पूजा मत करो। सेम टू सेम है, सेम टू सेम। वो भी ये कहते हैं कि ईश्वर उनका निराकार है, तुम भी यही कहते हो सिर्फ निराकार ही है। हम कहते हैं निराकार भी है साकार भी है। तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है ही नहीं। गुरु घंटालों ने पोल खोल दी ना, तुम यही कहना चाह रहे हो ना कि सारे गुरु घंटालों की पोल खोल दी है सत्यार्थ प्रकाश ने। तो जो सत्यार्थ प्रकाश की पोल खोलते हैं उन्हीं को शंकराचार्य का पथ कहते हैं। बोलो कैसी रही? शंकराचार्यों के जो है सिद्धांत अकाट्य हैं, ये मानना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम कहते हो कि तुमने गुरु घंटालों की पोल खोल दी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश की जो पोल खोल दे वही शंकराचार्य मार्ग है कि नहीं है? आ रहा है ना स्वाद आपको, आपकी सत्यार्थ प्रकाश को उजागर करने के लिए? देखो क्या लिखा हुआ है आपकी। तुम कहते हो हमने सारे इस्लामियों को हरा दिया, लेकिन आर्य समाजियों को किसने हराया? जगह जगह पर किसने हराया आर्य समाजियों को? शंकराचार्यों ने। ठीक है, द लाइट अपना थोड़ा चेहरा दिखाइए, क्योंकि चेहरे के साथ ही बात होगी। आपने नीचे तो दिखाया था, लेकिन अब बातचीत आप चेहरे के साथ कीजिए। और आपका नाम कुछ और है? जी भैया, थोड़ा प्राइवेसी का इश्यू है उस वजह से बस। तो आप कौन सी विचारधारा को मानते हो? यहाँ पर गाली वाली तो नहीं दोगे? जी गाली देने आते तो बात थोड़ी करते। जी बताइए।
गाली तो ऐसे भी दिया जा सकता है बिना बात किए, नहीं, चेहरे के बिना साथ उसका दोगे ना तो गाली देखते चेहरा रिकॉर्ड हो जाता है, फिर पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कौन था, ये है। नहीं गाली देना रहता तो चेहरा रिकॉर्ड करवा देना, हाँ, कोई दिक्कत सभ्यता से नहीं बात वैसे। करोगे तो अपना बताइए कि आप किस विचारधारा को मानते हो और आपका क्या इस विषय पे क्या जी कहना है, जो मैं आज का विषय रखा हुआ है उसके ऊपर। जी हमें लगता है सर कि एक सनातनी होने के लिए किसी विचारधारा को फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप सत्य को खुद अपने मार्ग से जान सकते हैं। जितनी चेतना आपकी डेवलप होगी वो खुद से ही होगी। किसी विचारधारा के मद्देनजर रहते हुए आप खुद को बांध लेते हैं बस। तो फिर आप वैसे अगर ओके, आर्य समाज ठीक को है। अगर आप गलत कहते हैं तो जहां वो सही है तो आर्य समाज को हम सही कहते हैं, और जहां वो गलत है उसको गलत भी कहते हैं। और कई जगह अच्छा, शंकराचार्य की बातों से भी लगता है कि उन लोग जैसे कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं तो उनकी बातें भी हमें गलत लगती हैं। और अगर सत्यार्थ प्रकाश में कहीं गलत लिखा है तो हम उसको बिल्कुल डिनाई करते हैं। तो यहाँ पर तो जो जरूरी सत्य नहीं है को कि जी जी जी, यहाँ पर जो जी सत्य को जानने का जो पैरामीटर आपने समझा है वो ये समझा है कि जो आपको लगे अच्छा वही सनातन है, जबकि ऐसा नहीं है। नहीं जो जो मुझे नहीं, मुझे लगे सनातन एक बुक एक चीज नहीं है कि हम कहें कि गीता ही सब कुछ है या फिर उपनिषद सब कुछ है या फिर वेद सब कुछ है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी की बात हुई है, ठीक है, कि और एक बुक ये नहीं है यहाँ पे, पूरी ये बात लाइब्रेरी आपको है। किसने बताई कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी नहीं है क्या? वेद नहीं नहीं, क्या है? आपको किसने बताया वेद ये मैं मतलब पूछ क्या रहा है? हूँ। कोई तो हमें होगा ना किसी जिसने ने नहीं आपको ये बताया। बताया होगा कि सनातन धर्म लाइब्रेरी है, जिसका जो दिल करता है वैसा हलवा पका लो। नहीं नहीं, हलवा पकाने की बात नहीं है यहाँ पे। हलवा वैसा भी होना चाहिए कि पका पकाए खा सकें आप। हाँ, तो पका कुछ पकाया ऐसा हलवा ना आपको पका कौन दीजिए देगा? कि फिर प्रश्न कुछ ये आ जाता ऐसा है ना कि हलवा मत बना दीजिए। जी, पका पकाया हलवा आपको कौन देगा? पका पकाया हलवा हम खुद से खा सकते हैं ना। हमारे आचार्य हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए या फिर भगवान शंकराचार्य जी हो गए। तो इन लोगों के माध्यम से हम समझ सकते हैं ना चीजें। कोई जरूरी बी- थोड़ी है कि अगर बीच में कोई नहीं दयानंद थे सरस्वती को पढ़ रहे हैं तो भाई साहब, हम लाइट जी। आदिगुरु बीच में शंकराचार्य को नहीं पढ़ सकते। बीच में कोई नहीं थे क्या? नहीं, बिल्कुल थे, क्यों नहीं थे। कौन थे तो बताओ, 4-5 नाम तो बताओ। चार पांच नाम तो नहीं पता, लेकिन जो अद्वैत की फिलॉसफी दी है भगवान नहीं, शंकराचार्य, अरे विशिष्ट बीच अद्वैत की में फिलॉसफी दी है। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी कब हुए थे? कितने ये वर्ष? आदिगुरु, जी जी पूछिए। हाँ बताइए, कितने वर्ष पहले हुए थे बताइए। आदिगुरु शंकराचार्य एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता सर, सॉरी। हाँ फिर वैसे भी बता दो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, बस वैसे हाँ, बता दो। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट बता दो, एग्जैक्ट नहीं पता है तो ये तो पता होगा कि कब हुए थे वो। 500 मेडिवल टाइम में साल, हुए थे, जिसमें जिसमें 500 उन्होंने साल, 600 साल, 700 साल, 5000 साल, 3000 साल, कितने साल? लगभग वही मेडिवल टाइम के आसपास। हाँ बताइए तो, कौन सा? 5000, 10,000, 20,000, 500 साल, नहीं दो नहीं, सौ 10,000 20,000 नहीं सर। लगभग 17-18। 17-18 साल, नहीं नहीं, साल नहीं सर, ये 1800 साल। 1,800 साल के आसपास लगभग। अच्छा, 700 कॉमन एरा मान के चलिए। आप तो बड़े महान निकले, मतलब जीसस से बाद हुए मतलब, है ना? 700 कॉमन एरा सर। जीसस तो 2000 के बाद हुए ना, 2024 अभी चल रहा है। तो हमने तो आप कहा कि 1700 के हाँ आसपास, तो यानी कि हाँ तो वही बोला ना कि आप ये बोल रहे हो कि शंकराचार्य बाद में हुए, जीसस पहले हुए, यही तो कह रहे हो। जी जी अच्छा, जीसस पहले हुए थे? हेलो, जी जी बताएं। जीसस पहले हुए और आदि गुरु शंकराचार्य जी बाद में। जी शंकर जी इनको रिमूव कीजिए, इनको बोलिए पढ़ के आए और फिर हम आगे चलते हैं। भाई आप पढ़ के बिल्कुल आइए। बिल्कुल। चलो। आप इतना इनको नहीं यही नहीं पता। पता कि जिनको ये कह रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य हुए हैं, इनको यही नहीं पता कि वो कब हुए हैं, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान इनको इनको मिल गया है डायरेक्टली। लेकिन ये नहीं पता इनको कि शंकराचार्य ने क्या स्थापित किया, शंकराचार्य जी ने कौन सी गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते थे, कितने वो वर्ष पहले थे। पहले वो पढ़ के आइए, हम तो बता देंगे, हमें तो पता है 2500 साल वाले हुए, जीसस से पहले हुए हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, बीसी ये में, बाद में ना कि बोल रहे हैं। ना कि एडी में हुए हैं। ठीक है, अंग्रेजों से ज्यादा मिलावट इन्होंने की है, ये सच हो बिल्कुल। गया। हाँ हाँ, यही तो मनमुखी रूप से है कि भाई जो मुझे अच्छा लगे वही सनातन है, जो मुझे अच्छा लगे वही सनातन है, और जो मुझे अच्छा ना लगे वो सनातन नहीं है। अच्छा तो आगे पहले चलिए आप, एक